सत्संग में आने से प्राणी को अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता, इसको मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। उससे पूर्व सत्संग प्राप्ति से उपरा पहले हम यही सोच रहे होते हैं कि मनुष्य जीवन मिल गया, फिर विवाह हो गया, संतान की इच्छा हुई, संतान होगी, संतान की परवरिश कर दी, इनका विवाह शादी हो जावे, वो भी हो गया। फिर इच्छा होती है कि भगवान इनको संतान दे, और जब संतान के संतान हो जाती है तो फिर हम सोच लेते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि न तो आपका जीवन सफल हुआ और न ही आपका कर्तव्य पूरा हुआ। ये तो केवल वही पूरा हुआ जो होना था, आपके जो प्रारब्ध के अंदर था वही फला फूला। और इस मनुष्य जीवन से जो भविष्य के लिए आपने तैयारी करनी थी, वो तो आपको पता भी नहीं लगा और आपने स्टार्ट भी नहीं किया। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं इस तत्व ज्ञान यानी अमर कथा अपनी जानकारी स्वयं देने के लिए, क्योंकि परमात्मा अमर है। केवल एक परमात्मा ही अमर है और सभी जीव आत्माएं जो यहाँ किस ब्रह्मांड में है ये नाशवान है। जब तक ये जीव आत्मा है तब तक इनका जन्म और मृत्यु होता है, और जब ये हंस आत्मा हो जाती हैं फिर इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, सतलोक में निवास स्थान स्थायी स्थान मिल जाता है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं अपनी यथार्थ कथा को बताने के लिए। वो परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उस परमेश्वर के उस परम धाम में जाने की विधि कौन सी है, जहां जाने के बाद फिर मृत्यु और जन्म कभी नहीं होता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यह जानकारी सत्संग से उपलब्ध होती है। पुण्यात्माओं, इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में यदि कहीं सत्संग है तो यहाँ बरवाला आश्रम में है। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग नहीं है। वो केवल लोकवेद सुनाकर श्रद्धालुओं का जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ये बातें प्रथम बार जो व्यक्ति सुनता है उसको ऐसा लगता है जैसे ये संत, ये दास अभिमान कर रहा है। अभिमान नहीं, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान बता रहा है, सच्चाई से परिचित करा रहा है कि इस विश्व में कहीं पर भी सत्संग नहीं है। हमारे सदग्रंथ सत्य से परिपूर्ण हैं। हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित हो जाने के कारण हमने असत्य ग्रहण कर रखा है। उस सत्संग को आपके समक्ष, उस सत्य सदग्रंथों के सत्य को आपके रूबरू कराने के लिए ये सब व्यवस्था की जा रही है। यदि हमने अपने सदग्रंथों को ठीक से जाना होता तो ये अज्ञान नहीं होता पृथ्वी पर। प्रत्येक धर्म के सदग्रंथ सही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो गुरुवर थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित थे, वो हमें सदग्रंथों की सच्चाई नहीं बता सके, जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा
जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस श्रीमद् भगवत गीता जी के इस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक से एक तो हमें ये ज्ञान हुआ कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है, परमेश्वर है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, सर्वभाव का अर्थ है कि अन्य किसी भी देव में, भगवान में आस्था ना रख कर एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर में ही आश्रित होकर उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमेश्वर है जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है। और इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसकी शरण से ही आपको परम शांति प्राप्त होगी। और तीसरा यह है कि वो सनातन परम धाम प्राप्त होगा। सनातन यानी शाश्वतम स्थानम, वह स्थान जो कभी विनाश को प्राप्त ना हो, सदा रहे, जिसका कभी अंत ना हो, यानी अमर लोक, जिसे हम सतलोक कहते हैं। गीता ज्ञानदाता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अमर भगवान नहीं है। अमर मीन अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो। स्वयं गीता ज्ञानदाता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, 15 के भी 17 में और 2 के भी 17 में, और भी अनेकों स्थानों पर कह रहा है कि वो परमात्मा अविनाशी है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार को काट के, अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं। अपनी पूजा को भी यहाँ रिजेक्ट कर रहा है कि केवल उस परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए। तो वो कौन है? वो भगवान कौन है? वो परमात्मा परमेश्वर। यह जानकारी देने के लिए स्वयं ही परमेश्वर आते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म आते हैं, सत्य पुरुष आते हैं। क्योंकि 21 ब्रह्मांड में, इस काल के लोक में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा परमात्मा से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं है। परमात्मा का नाम खूब सुना है, परमात्मा की महिमा भी भक्तों संतों ने खूब बताई है, लेकिन वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, और वो स्थान कैसे प्राप्त हो सकता है जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती और परम शांति होती है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं। सर्वपुरुष, सर्व माने नाशवान,
सर्वपुरुष, नासवान प्रभु, एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। यहां 3 पुरुषों की महिमा है। सर्वपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है। और परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, ओवरऑल कंट्रोलर है, कुल का मालिक है। उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, जिसको हम सत्य पुरुष भी कहते हैं, सत्य माने जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी, उस अविनाशी परमेश्वर सत्य पुरुष की साधना करने से, भक्ति करने से, इष्ट रूप में पूजा करने से हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। हम उस लोक को प्राप्त होंगे, उस परम धाम को प्राप्त होंगे, सनातन परम धाम में चले जाएंगे, जहां जाने के बाद हमारी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। सर्वपुरुष को ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म अपन आत्माओं, आप सब एजुकेटेड हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं। परमात्मा ने आपको पहले शिक्षा दी, इसलिए शिक्षा आपको देना अनिवार्य था कि आप भगवान को पहचान सके। नहीं तो 4 युग बीत गए, केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही विद्या ग्रहण करने का अधिकारी होता था, अक्षर ज्ञान ग्रहण करने का। और अब परमात्मा ने रजा बख्श दी है कि सभी मानव शिक्षित हो गए। और इस शिक्षा का हमें लाभ केवल यही मिला है कि हम भगवान को, परमात्मा को पहचानेंगे, अपने सदग्रंथों को स्वयं समझेंगे। तो परमेश्वर सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। और इसकी भक्ति करने से हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, हमारा फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। जब तक ये प्राणी जन्म मृत्यु में है, शांति नहीं हो सकती। आपने देखा है, जिनको हम परमात्मा मानते थे, प्रभु मानते थे, इष्ट रूप में पूजते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, इनकी कैसी दुर्दशा हुई यहां जन्म और मृत्यु में रहते हुए। ये भी जन्म मृत्यु में है। और वैसे ये अवतार धार कर आए थे, जैसे श्री राम रूप में, श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ श्री विष्णु जी का। उनका पूरा जीवन देखो कितना दुख में रहा। बचपन गुजरा, युवा हुए, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में पत्नी का अपहरण हुआ, फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति युद्ध में मारे गए। सीता जी की वापसी हुई, कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का निष्कासन स्वयं श्री रामचंद्र जी ने कर दिया, निकाल दिया उनको घर से। आजीवन बच्चे कहीं, पत्नी कहीं, आप कहीं, तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, चाहे बेशक भगवान की संज्ञा में हो। उसके पश्चात श्री कृष्ण रूप में वही विष्णु जी का जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, पीछे पड़ा रहा। फिर कभी जरासिंह सेना लेकर आ रहा है, कभी काल्यावन। आखिर में भगवान ने वो मथुरा भी छोड़ना पड़ा। जिस मथुरा को पूजने के लिए ये तत्वज्ञानहीन संत हमें निर्देश देते हैं कि वहाँ भगवान घूमया करते थे, वो पवित्र भूमि होगी है, वहाँ जाने से मोक्ष होगा। भगवान श्री कृष्ण जी तो उस अक्षेत्र को त्याग कर चले गए थे। यदि वो ऐसा क्षेत्र होता, यही मोक्ष संभव था, तो भगवान क्यों जाते उस क्षेत्र को छोड़कर? द्वारका बनाई। और इसीलिए प्रभु ने कृपा की कि उस द्वारका का नाम और निशान मिटा दिया कि कोई फिर या धके खान ना हो पूजने के लिए।
अब द्वारका ना पाई तो मथुरा में ला दिए इन अनजानों ने वहाँ धक्के खाने के लिए। तो कहने का भाव ये है कि तत्व ज्ञानहीन प्राणी नीम हकीम होता है, और इन नीम हकीमों ने हमें मिसगाइड कर दिया, भक्ति से दूर कर दिया, भगवान से कोसों दूर कर दिया और जन्म मृत्यु के रहट में हमें डाल दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा जीवन देख लो, उन्होंने कभी भी सुख का सांस नहीं लिया। अंत क्या हुआ उन भगवानों का? श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से अंत समय में भी नहीं मिल पाए। अंत में सरयू नदी में जल समाधि ली दुखी होकर के। और श्री कृष्ण जी का अंत आपके समक्ष है। पूरा यादव कुल यानी उनका पूरा खानदान, पूरा वंश नष्ट हो गया। आपस में लड़ मरे। भगवान श्री कृष्ण बचाव नहीं कर सके। पहले सभी श्री कृष्ण जी को सिरोधार्य मानते थे, लेकिन जब वह काल की घड़ी आई, काल का दबाव हुआ, श्री कृष्ण जी की एक नहीं मानी किसी ने। आपस में लड़ मरे और श्री कृष्ण जी को भी अंत में अपने किए कर्म का बदला देना पड़ा, अपना कर्म दंड भोगना पड़ा, प्रारब्ध को भुगतना पड़ा। ये उसको समाप्त नहीं कर सके। जैसे श्री रामचंद्र रूप में सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था श्री रामचंद्र जी ने धोखे से, उसका भी बदला श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। एक शिकारी जो कि बाली वाली आत्मा थी, वह शिकारी बना, श्री कृष्ण जी के समकालीन हुआ और अंत में श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध किया। तो परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। वही वो परमात्मा है जो हमें परम शांति प्रदान करते हैं और सनातन परम धाम प्राप्त करवाते हैं। तो वो परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तो पुण्यात्माओं, जिसमें हमें भगवानों के अंदर हमें डिफरेंस का पता चलेगा, परमात्माओं के अंतर का पता चलेगा, तभी हम उसको चाहेंगे। तुलनात्मक तरीके से सभी ज्ञान दिया जाता है। जैसे सरपुरुष, ये अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये तीन प्रभु हैं। और ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तो बहुत एक देव रूप में आते हैं, देवताओं की संज्ञा में है ये। पहले इनकी थोड़ी स्थिति सभी भगवानों की बताते हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। उन 14 लोकों में से 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। इन पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के ऊपर इन तीनों प्रभुओं का श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, इन तीनों प्रभुओं का एक एक विभाग यानी रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी शंकर जी, ये एक एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं, अधिपति हैं। केवल इन 3 लोकों के ऊपर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। और इनका जो पिता है वो ब्रह्म है, सरपुरुष है। यह 21 ब्रह्मांड का अधिपति है, प्रभु है, जिसको स्वामी भी कहते हैं। तो ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, राम है। राम कहो, स्वामी कहो, प्रभु कहो, साहब कहो, अल्लाह या गॉड कहो, ये भाषा भिन्न और पर्यायवाची शब्द हैं।